लेकिन आज हम नई पार्टी बेशक है, संघर्ष पुराना, और इस बार आप देखना कि लोगों के समीकरण खराब होकर उनको एहसास हो जाएगा कि आज़ाद समाज पार्टी कोई पार्टी है। हमारे गुर्जर सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, हमारे और भी गुर्जर वहाँ बैठे हुए, क्या आज तक किसी ने सोचा इस बारे में? हमारे महापुरुषों को सम्मान किसने दिया? चंद्रशेखर भाई ने दिया। हमारे धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी को भारत रत्न की मांग करी, चंद्रशेखर भाई ने करी। हमारे मीर बोध जी का यदि किसी पोस्टर पर जो भी पार्टी का बैनर लगता है उस पर पूरा सम्मान दिया, चंद्रशेखर भाई ने दिया। कहाँ गए गुजरों के ठेकेदार? वो सब मैं पूछ रहा हूँ उनसे आज आपके मीडिया के माध्यम से, कहाँ हैं वो लोग? कहाँ था हमारा सम्मान महापुरुषों का? तो हमें मान सम्मान महापुरुषों का यहाँ मिला है, और हम सब किसी जाति विशेष की बात ना करके 36 बिरादरी को साथ लेकर के न्याय और इंसाफ की एक मजबूत लड़ाई खड़ी करेंगे। लोगों को इस बात का एहसास हो भी चुका है और आगे और हो जाएगा। और निश्चित रूप से हम उस विचारधारा के साथ खड़े जो विकास की बात करती है, जो न्याय की बात करती है। थाने तहसीलों में मिलने वाली पीड़ित गरीब व्यक्ति कैसे थानेदार उसको धमका देता है, आने दो वक्त, समय आएगा। कोई थानेदार कोई दुर्व्यवहार करता हमें मिल गया तो उसका भी अच्छे ढंग से इलाज किया जाएगा। किसी को भी मैं कहता हूँ कि न्याय की इस लड़ाई में घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनके साथ हम टूटे फूटे जैसे भी हैं, मजबूत है, खड़े हैं, और पढ़े लिखे हैं, सारे कानून भी जानते हैं, लॉ भी मैं कर रहा हूँ, सबको इलाज कर दिया जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर हरित बैसला मौजूद है, जो कि आज़ाद समाज पार्टी पलवल विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं। पार्टी कार्यालय पर ये मौजूद है, बातचीत करेंगे उनसे कि किस तरीके से वो आगामी चुनाव को जो है फाइट करने वाले हैं। आज़ाद समाज पार्टी से ही आप दावेदारी के इच्छुक क्यों हैं? जी, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज कार्यालय के उद्घाटन पर हम सभी युवा साथी, सभी टीम, पूरी आज़ाद समाज पार्टी का पलवल का संगठन, हथीन का संगठन, होडल का, हर जिले का संगठन यहाँ मौजूद है। और बहुत शानदार तरीके से युवा ने आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है। एक नए विचार पे, एक विकास और विजन की राजनीति को जन्म देने के लिए जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विषय की बात हो, चाहे अच्छे हॉस्पिटल्स की बात हो, यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या कोई भी किसी भी न्याय की, इंसाफ की कोई भी लड़ाई हो, उसमें लगातार पूरे देश में एक क्रांति पैदा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने की है। और उस क्रांति से प्रभावित होकर अभी पिछले 20 मार्च के स्थापना दिवस पर मैंने पार्टी का दामन थामा था। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और खुश महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे संगठन का हिस्सा हूँ, आज एक ऐसे छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ कि जो आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के लिए, जो पीड़ित है, समाज के जिस तरह की ताना बाना है उससे पीड़ित है, या कहीं उसको अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, कहीं अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, कहीं अच्छे खेल के संसाधन नहीं मिल रहे हैं, या कहीं थानों में, तहसील में उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उन सबको न्याय दिलाने के लिए हमने इस पार्टी का दामन थामा और आज कार्यालय पर हम सभी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी ग्राउंड पे आप क्या स्थिति देख रहे हैं आप अपने क्षेत्र में, और पार्टी को लेकर के जो लोगों के विचार हैं, क्या मन लग रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं ग्राउंड की बात करूँ, मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था, अभी जो पंचायत के चुनाव हुए थे, और 30-35 गांव थे उस जिला परिषद के इलेक्शन में। खासा लगभग 3000 वोट मैंने लिए थे जिला परिषद में भी, और उसमें मैंने कोई खर्चा नहीं किया। एक विकास के विचार पर लोगों ने मोहर लगाई। और मैं जिस बैसला क्षेत्र से आता हूँ उसकी खुद की आबादी लगभग 35 से 40 हज़ार है, और वहाँ का सारा यूथ, लगभग सभी बुजुर्ग, उनको बड़ी खुशी है इस बात की कि इस बार हमारे क्षेत्र को प्रत्याशी मिलने वाला है। क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों ने कभी क्षेत्र को, हमेशा क्षेत्र को नकारा है। उनके जो बड़े बड़े तैयारी करते थे इलेक्शन लड़ने की, उन सभी को भी टिकट नहीं मिली। तो आज एक युवा को मैंने पार्टी का दामन थामा है। बैसला क्षेत्र बहुत मजबूत है। और रही पलवल की बात, तो पलवल शहर में यदि दीपक मंगला जी जो विधायक हैं बीजेपी के, यदि टिकट उनके पास ही रहती है, मैं गुर्जर जाति से आता हूँ, जाति विशेष की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं जिस जाति से आता हूँ तो वो खुद भी अपना आकलन करेगी कि इतनी बड़ी बाहुल्य क्षेत्र होते हुए पलवल विधानसभा, वो अब की बार दीपक मंगला जी के साथ ना रहकर, यदि समय रहते हुए पार्टी हाईकमान फैसला करती है तो हमारे साथ रहेगी, और क्षेत्र मजबूत सशक्त होकर इस लड़ाई को निश्चित रूप से आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी। आपने जो जाति की बात करी, मान के चलिए कि पार्टी भी अभी नई है, हालांकि उनकी विचारधारा से लोग काफ़ी प्रभावित हैं और उसका असर भी क्षेत्र में दिख रहा है। और आज यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है। तो पार्टी का जो कोर वोटर जो उसके नाम पे उसको मिलेगा, हाँ, उसके बाद जो आपने अपनी बात बताई, तो कितनी उम्मीद है आपको कि आपका अपना समाज है वो आपके साथ आएगा? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी लगभग यही समीकरण देख के चल रही है। देखिए, जब जिस समाज को अपना प्रत्याशी नहीं मिलेगा, अपने समाज को जिसको अपनी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, वो समाज क्यों खड़ा होगा उन लोगों के साथ? निश्चित रूप से हमारा समाज हमारा साथ रहेगा, और हमारी सारी टीम हमारे इतने मजबूत है। आपने कहा कि नई पार्टी है, पार्टी का तो सिर्फ इसको नाम दिया गया, संघर्ष ये सालों पुराना है। 10 से 15 साल इस संघर्ष को हो गए। चंद्रशेखर भाई ने अपने छोटे से ही जीवन से संघर्ष करना शुरू किया था, और उस विचारधारा से लोग बहुत मजबूती से जुड़े हैं। आप देखिए कि वो नगीना से सांसद बने हैं खुद भी, और राजस्थान में 14 से 15 लाख के आसपास वोट पार्टी ने लिया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस विधानसभा चुनाव में जो होंगे, यदि हम हर स्टेट में 6-6% वोट ले लेंगे, निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। और नई पार्टी कहना इसको कोई ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि संघर्ष बहुत पुराना है, ज़मीनी स्तर पर है।
और मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी, अभी आप पीछे की बात कर लूं, मैं 2010 के आसपास जो इलेक्शन हुए थे 11 के विधानसभा, 3,000 वोट आई थी बीजेपी के उम्मीदवार की वहां से। पता है आपको इस बात का? तो वो पार्टी तो बहुत दमदार थी, लाल कृष्ण आडवाणी उसके पीएम थे, तो इतनी पुरानी पार्टी होते हुए भी ऐसे नकार दिया गया था। लेकिन आज हम नई पार्टी बेशक है, संघर्ष पुराना है, और इस बार आप देखना कि लोगों के समीकरण खराब होकर उनको एहसास हो जाएगा कि आज़ाद समाज पार्टी कोई पार्टी है। अच्छा, एक सवाल आपसे और है। अभी चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में एक मुद्दा उठाया था कि जो गुर्जर रेजिमेंट है उसको फिर से बहाल किया जाए, तो क्या इसका प्रभाव कुछ आपके समाज तक जाएगा? देखिए, प्रभाव मैं कह रहा हूँ कि कल शाम की, परसों शाम की ये बात है, आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, आप जितने भी गुजर समाज के, गुजर एकता पेज हैं या कोई भी कम्युनिटी के पेजेस हैं, या सोशल मीडिया पे जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर शेयर कर रहा है। बिल्कुल। और आज सोशल मीडिया का टाइम है, यूथ बिल्कुल मजबूती से जुड़ा हुआ है। और पहली बार हमारे गुजर सांसद कृष्णपाल गुजर जी हैं, हमारे और भी गुजर वहाँ बैठे हुए, क्या आज तक किसी ने सोचा इस बारे में? हमारे महापुरुषों को सम्मान किसने दिया? चंद्रशेखर भाई ने दिया। हमारे धन सिंह कोतवाल गुजर जी को भारत रत्न की मांग करी, चंद्रशेखर भाई ने करी। हमारे मीर बोध जी का यदि किसी पोस्टर पर जो भी पार्टी का बैनर लगता है उस पर पूरा सम्मान दिया, चंद्रशेखर भाई ने दिया। कहाँ गए गुजरों के ठेकेदार? वो सब मैं पूछना हूँ उनसे आज आपके मीडिया के माध्यम से, कहाँ हैं वो लोग? कहाँ था हमारा सम्मान महापुरुषों का? तो हमें मान सम्मान महापुरुषों का यहाँ मिला है, और हम सब किसी जाति विशेष की बात ना करके 36 बिरादरी को साथ लेकर के न्याय और इंसाफ की एक मजबूत लड़ाई खड़ी करेंगे। और लोगों को इस बात का एहसास हो भी चुका है और आगे और हो जाएगा। ग्राउंड पे आप इन्हीं विचारों के साथ उतरने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं उतरा हुआ हूँ, मैं डेली मीटिंग्स कर रहा हूँ। फीडबैक आपको हालांकि इलेक्शन में पता लग जाएगा, लेकिन यदि सोशल मीडिया कोई देखना चाह रहा हो तो डॉक्टर हरित बैसला के नाम से जो मेरा सोशल मीडिया पेज है, वहाँ देख लो कि कितने युवा इकट्ठे होकर कितनी मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं कि कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में हम डॉक्टर हरित बैसला के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से हम उस विचारधारा के साथ खड़े हैं जो विकास की बात करती है, जो न्याय की बात करती है। थाने तहसीलों में मिलने वाली पीड़े, गरीब व्यक्ति कैसे थानेदार उसको धमका देता है, आने दो वक्त, समय आएगा, कोई थानेदार कोई दुर्व्यवहार करता हमें मिल गया तो उसका भी अच्छे ढंग से इलाज किया जाएगा। किसी को भी मैं कहता हूँ कि न्याय की इस लड़ाई में घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनके साथ हम टूटे फूटे जैसे भी हैं, मजबूत है, खड़े हैं, और पढ़े लिखे हैं, सारे कानून भी जानते हैं, लॉ भी मैं कर रहा हूँ, सबको इलाज कर दिया जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं किसी को भी। चलिए, मुद्दों का सवाल मैंने आपसे इसलिए नहीं किया क्योंकि मुद्दे आपने सारे बता ही दिए कि आप किन मुद्दों के साथ यहाँ पर जा रहे हैं, और बहुत बहुत मंगल कामना है आपको हमारी तरफ से भी। भावी प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी से पलवल विधानसभा से, और इनके विचारों पर आप दर्शकों की अपनी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।